नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो. महाराष्ट्रामध्ये आणि त्यातही मराठवाडा, विदर्भ या भागामध्ये सोयाबीन पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी राहुल गांधींनी एक खुशखबर दिलेली आहे. ती म्हणजे अ, जर आपल्या राज्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार आलं, तर सोयाबीन उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹7,000 हमी भाव देणार. सोयाबीनला ₹7,000 प्रति क्विंटल इतका भाव देणार आणि त्याच्यावर 20% इतका बोनस देणार. म्हणजे ते जवळपास 8,500 प्रति क्विंटल अशी त्याची किंमत होऊ शकते. मला असं वाटतं की राहुल गांधी यांनी हे जे ट्विट केलेलं आहे ते नरेंद्र मोदी यांच्या कालच्या भाषणालाच उत्तर होतं. कारण काल नरेंद्र मोदी हे भाषण करत असताना असं म्हणाले की आम्ही सोयाबीनला ₹6,000 भाव देऊ. आता या नरेंद्र मोदी यांना खरं तर लाज वाटायला पाहिजे. कारण 2013लाच म्हणाले होते ते की आम्हाला सोयाबीनला 6,000 भाव द्यायचा आहे. 2014ला सुद्धा जाहीरनाम्यामध्ये त्यांनी म्हटलं होतं की आम्ही सोयाबीनला चांगला भाव देऊ. देवेंद्र फडणवीस म्हणत होते की सोयाबीनला 6,000 भाव मिळाला पाहिजे. ते तेव्हापासून 6,000 करत आलेले आणि आजही 2024च्या इलेक्शनला सुद्धा ते म्हणतात की 6,000 भाव देऊ. 10 वर्षामध्ये या देशातल्या प्रत्येक गोष्टीची किंमत वाढलेली आहे. पण शेतकऱ्याच्या शेतमालाला आणि त्यातल्या त्यात सोयाबीनचा भाव वाढलेलाच नाहीये. सोयाबीनच्या तेलाची किंमत वाढलेली नाही असं झालंय का? नाही. सोयाबीनच्या तेलाची किंमत तर खूप वाढली आहे 10 वर्षामध्ये. पण सोयाबीनची किंमत मात्र वाढली नाही. ती तितकी सुद्धा राहिली नाही. ती कमी झालेली आहे. 2014 साली 6-7 हजार रुपये भाव होता. त्याच्या आधी एकदा शेतकऱ्यांनी 10 आणि 11,000 रुपये प्रति क्विंटलनी सुद्धा सोयाबीन विकलेलं आहे. आजही लोक त्याची आठवण काढतात की काँग्रेसच्या काळामध्ये आम्ही 11,000नी सोयाबीन विकलेलं आहे. तुम्ही मराठवाडा, विदर्भामध्ये जाऊन कुणालाही विचारा. हिंदुस्तान की सरकार ने 20-25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। मेरा नहीं किया सर। इन्होंने सोयाबीन की जो फसल है उसको जला दिया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ ना कुछ सोयाबीन के लिए, धान के लिए मिलना चाहिए, कपास के लिए मिलना चाहिए। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे और क्या करेंगे, बहुत भारी समस्या में है। ये सरकार उस पर कुछ ख्याल नहीं कर रही है। महाराष्ट्र में भी हमें किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए। नमस्कार। कैसे भैया? प्रॉब्लम आ गई। आप वहां आना था मुझे, बट वो आज टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, जहाज में वापस आना पड़ा दिल्ली। तो मैं सबसे पहले आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि मैं आ नहीं पाया हूँ। नहीं सर, कोई बात नहीं सर। आपसे तो हम मिलना चाहते थे, लेकिन कोई बात नहीं। बताइए भैया, आप थोड़ा अपनी समस्या के बारे में मुझे बता सकते हैं? मैं एक सोयाबीन उत्पादक काश्तकार हूँ। तो हमारे यहाँ सोयाबीन की फसल आती है। सोयाबीन 1 एकड़ में 6 कुंटल सोयाबीन हुआ है और उसका दाम 3,000 रुपये है। लागत खर्चा लगभग 23-24 हजार रुपये है। सोयाबीन 18,000 का हुआ है। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे और क्या करेंगे, बहुत भारी समस्या में है। सरकार ने MSP का दाम जो है वो 4800 रुपये बताया है, लेकिन कोई MSP से खरीद रहा नहीं है। मतलब कागज में लिखा हुआ है मगर सचमुच में होता नहीं है। होता नहीं है। ये सरकार उस पर कुछ ख्याल नहीं कर रही है। तो आपका कहना है कम से कम आपको सोयाबीन के लिए कम से कम दाम मिलना चाहिए। नमस्कार सर, मैं शेतकरी आत्महत्याग्रस्त की पत्नी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी महंगाई बढ़ गई है। इनके पति ने सुसाइड कर लिया था। इनको 3 बच्चे हैं और केवल 1 हेक्टर 2 एकड़ जमीन है और उसमें सबका परिवार का बच्चों की पढ़ाई गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल जा रहा है। दाम नहीं है और लागत मूल्य भी काफ़ी ज़्यादा है। तो सिंगल वुमेन को किसानी के करते हुए जीना बड़ा मुश्किल है। और इनके पति ने जो सुसाइड किया, कर्ज के कारण किया? कर्ज के कारण किया। कितना कर्ज था? 3 लाख था। साहूकार का था या बैंक का था? नहीं, सरकार का। वो कर्ज आप पर अभी है या नहीं? है अब 3-3.5 लाख का, वो 7-8 लाख हो गया। ये कर्ज फेडना, वो बच्चे का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उसको क्या करना चाहिए किसानों के लिए? मला असं वाटतं की जसं कर्ज माफ झालं पाहिजे। हिंदुस्तान की सरकार ने 20-25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। मेरा नहीं किया सर। आपका 1 रुपया भी नहीं किया, मगर उनका मतलब नहीं। लाखों करोड़ रुपए कर दिया है। अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो फिर किसानों का भी होना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ ना कुछ सोयाबीन के लिए, धान के लिए मिलना चाहिए, कपास के लिए मिलना चाहिए। इन्होंने
सोयाबीन की खुद की 2 एकड़ की जो फसल है उसको जला दिया। सुसाइड करने के लिए भी रस्सी टांगी थी मगर तब वहां से पलटी है। कर्ज झालं 1,00,000 रुपये म्हणून मग मी टेन्शन मध्ये ते काम करून टाकलं। किसान अपनी खुद की फसल खुद जला देने तक का जो दुख है वो दुख उनका है और फसल को दाम नहीं और काफी डिस्टर्ब है किसान होने के नाते। हमें लगता है कि महाराष्ट्र में भी हमें किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए और ये हम करने जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपका कर्जा माफ करेंगे 3 लाख रुपए तक। कोई ना कोई तरकीब निकालेंगे कि आपको सोयाबीन के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सही दाम मिले। ये हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिख रखा है। जब आपकी मेहनत का फायदा आपको नहीं मिल रहा है तो वो अन्याय है। आज इन्होंने झंडे बांटे, घर घर तिरंगा मिशन चलाया है, वो सब चाइना से झंडे बुलाए, घर पे लगाए और घर के कपास के झंडे, अपने कपास चढ़ रहा है घर में जो 6,000 रुपए के ऊपर नहीं जा रहा। अगर ये झंडे बनाते हैं बांटते थे तो भी 14-15 हजार रुपए कपास को भाव रहता था। इनकी नीति अलग है, बोलने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है, इसीलिए हम काश्तकार सब परेशान है। और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने एक वायदा किया है 3,000 रुपए हर महीने महाराष्ट्र की महिलाओं के बैंक अकाउंट में डालने का। बहुत अच्छा निर्णय ले लिया हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा आपके निर्णय लिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता मैं 1 मिनट, ये हार बना के लाया था कॉटन का आपके लिए। सर आपके लिए कॉटन का हार लाया था सर। हूं। धन्यवाद धन्यवाद। करून सांगितलं की सोयाबीनला भाव देऊ, कापसाला सुद्धा MSP देऊ असं त्यांनी सांगितलेलं आणि इतर पिकांचा सुद्धा विचार MSP साठी करण्याचं त्यांचं जे काही आहे ती विचार चालू आहे। त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की यंदा आपल्याला बदल घडवायचा आहे। आज मला हेच सांगायचं होतं। थांबते। थँक्यू सो मच। या सगळ्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? तुम्ही सोयाबीन पिकवणारे शेतकरी असाल तर नेमका तुम्हाला खर्च किती येतो? तो खर्च मिळतो आहे का? मागच्या वर्षी काय भाव होता? काय हालत